उसको कहते हैं एक बार एक कौआ बहुत सुबह, अभी सूर्य निकला भी नहीं था, अभी आसमान में लालिमा आई भी नहीं थी, अपना स्थान छोड़ करके, अपनी डाल को छोड़ करके बहुत तेज़ी से उड़ रहा था। रास्ते में उसको कोयल मिलती है। कोयल ने कहा, इतने सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? भोर तो हो जाने देते, अभी तो भोर भी नहीं हुआ है, अभी सूर्य भी नहीं प्रकट हुआ है, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको कल भोजन नहीं मिला था? क्या आप भूखे हैं जो आप इतनी जल्दी में जा रहे हैं? कौआ ने सुना और उसने कहा कि देखिए, आप मेरे बीच में टांग ना अड़ाएं, मैं जहाँ जा रहा हूँ बहुत अच्छे काम से जा रहा हूँ। रही बात भोजन की, मेरे पास पर हैं, मेरे पास दृष्टि है, मेरा शरीर सबल है, मेरे पंख सबल हैं, भोजन तो मैं तलाश ही लेता हूँ, लेकिन कहाँ जा रहा हूँ ये बताने से मेरी समस्या हल नहीं हो जाएगी। कोयल कहती है कि हम दोनों लोग एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जाति धर्म है हमारा, एक ही कुनबा है, इसलिए आपको इस तरह सुबह सुबह भागते देखते हुए मुझे पूछना जरूरी लगा। लाजमी था कि मैं पूछूं आपसे कि आप कहाँ जा रहे हैं। कौआ कहता है, अगर पूछ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा दर्द कुछ दूसरी तरह का है, मेरे मन में जो ठेस है वो दूसरी प्रकार की है, और मैं मानता हूँ कि आपको बताने से कुछ नहीं होगा। उसको कहते हैं, कोयल की जब विनम्रतापूर्ण प्रार्थना सुनी तो कौवे के मन में एक भाव आया कि अकेले जलने से क्या फ़ायदा है। जो हमारे अंदर गुबार है, जो हमारे अंदर एक क्रोध है, जो अग्नि है, उसको हम शेयर करें। कोयल की बात सुनकर कौआ के मन में कुछ बातें आईं। वो कहने लगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसा कि मैं ढूंढ के परेशान हो गया, मैंने बहुत उपाय खोजे लेकिन मैं ढूंढ नहीं सका। कोयल कहती है, ज़्यादा पहेलियाँ मत बुझाओ, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि आखिर आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। कौआ ने फिर बात को टालना चाहा और कौआ कहता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ऐसा कौन सा दिन होता है जब मैं ना निकलता हूँ। ये बात अलग है कि आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, निकलना तो मुझे रोज़ ही पड़ता है। हर उस व्यक्ति को निकलना पड़ेगा जो जीवित रहना चाहता है, जो जीवित है, जिसे भोजन चाहिए, जिसे आश्रय चाहिए, जिसे जीवन चाहिए, वो निकलेगा। कोयल कहती है, निकलना अलग चीज़ है, लेकिन इतनी सुबह मैंने तो आपको कभी नहीं देखा, आप तो बहुत लेट उठते हैं, आपके उठने का, सोने का, जागने का मुझे सब समय पता है। ये बात अलग है कि आपका घोंसला दूसरे में है, दूसरे पेड़ पर है, मेरा दूसरे पर है, लेकिन मैं इतना तो जानती ही हूँ कि आपका उठना, जागना, सोना कब कब होता है। कौआ कहता है, चलिए ठीक है, आपने हमारी जो खबर ली, लेकिन मैं आज इस जंगल को छोड़ दूंगा और मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ। कोयल ने कहा, क्या हुआ? किसने आपसे क्या कहा? किससे कष्ट है? क्या परेशानी है? मुझे भी बताएं। अगर ये जंगल रहने लायक नहीं है तो मैं भी रह करके क्या करूँगी? मैं भी अपना ये छोड़ दूँगी इस जंगल को। मेरे भी परिवार है, मुझे भी चिंता है अपने बच्चों की, आखिर हम भी छोड़ देंगे। कौआ कहता है, आपको छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे कारण कुछ विशेष हैं, हमारे पास कुछ विशेष समस्याएं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मेरी समस्याओं को सुन करके आपका मन कसैला हो, आपके मन में कोई विकार उत्पन्न हो। कौआ की बातें सुनकर कोयल बोली कि देखिए, ये दिक्कत है तो आज मेरे लिए, कल आज आपके लिए है, कल मेरे लिए होगी, परसों और पक्षियों के लिए होगी। जहाँ दिक्कत होती वहाँ दिक्कत होती ही है। इसलिए आप अपनी पहले परेशानी बताएं, उसके बाद में यदि आपका उत्तर जायज़ लगा, मुझे अगर आपका कारण सही लगा, तो मैं इस जंगल को छोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगाऊंगी, मैं भी छोड़ दूंगी। कौआ कहता है, देखिए, आपके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, आपका परिवार भी ठीक है, आप भी ठीक हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लोग आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन मुझसे पूछिए, मुझे ये कुछ नहीं मिलता। मैं तो दिन भर हमेशा अपमानित ही रहता हूँ, जहाँ बैठता हूँ लोग मुझे भगाते हैं। कोयल ने कहा, ये सब बातें बाद की हैं, लेकिन ये बताइए, इस जंगल को क्यों छोड़ना चाहते हैं? कौवा बोला, मैं इस जंगल को इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे सम्मान नहीं मिलता, हमें प्रेम नहीं मिलता, यहाँ के लोग मेरे संगीत को समझ नहीं पाते हैं। अब मैं विलायत जा रहा हूँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। कोयल ने कहा, कौन सा संगीत? कौन सा संगीत आपने सीखा है? कौन सा संगीत आपको आता है? कौन सा स्वर ऐसा है जो आपको पास में है, स्पेशल है? कौवा बोला, यही तो दिक्कत है। इसका मतलब आपने भी अपना मेरा संगीत कभी सुना नहीं, आपने भी गौर नहीं किया, आप भी मुझे नफ़रत की नज़र से देखते हैं।
कौवा की बात सुनकर कोयल कहती है कि कौन सा संगीत, पहले आप मुझे संगीत तो बताइए, पहले आप ये तो बताइए कि कौन सी चीज़ है जो लोग पसंद नहीं करते। कौवा बोला, वही मेरी भाषा है। मैं जब बोलता हूँ तो कोई भी मुझे प्यार से नहीं देखता है। सारे लोग मुझे उड़ाने का प्रयास करते हैं, मुझे ढेला दिखाते हैं, मेरे ऊपर गुलेल चलती है और मुझे अपने यहाँ कोई ठहरने नहीं देता। तो कोयल कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप भाग कर कहाँ जाएंगे। कौवा बोला कि मैं इस जंगल को छोड़कर विदेश चला जाऊँगा, बिलायत चला जाऊँगा, जहाँ हमारी संगीत की कद्र हो। कोयल ने उससे कहा कि ठीक है, पहले आप नीचे चलिए, पहले आप कुछ भोजन कीजिए, तलाश कीजिए, आसपास कुछ बिखरा होगा, कहीं दाने पड़े होंगे, कहीं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपका पेट भर जाए। पेट भरने के बाद में हम आपको कुछ बताते हैं। कौवा कह रहा है, कितने दिन से सिर्फ पेट ही तो भर रहा हूँ, जहाँ मान सम्मान नहीं, उस जगह पर मुझे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोयल ने कहा, देखिए, जब तक आप भूखे हैं, लगता है आप रात में सोए भी नहीं होंगे, लगता है आपको चिंता खाए जा रही है, इसलिए पहले आप आराम कीजिए, चित्त को थोड़ी शांति दीजिए, पहले आप समझ जाइए मेरी बात को। जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक हम जो भी कहेंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। भूखे पेट के लिए उपदेश बेकार होते हैं। ओशो कहते हैं, कोयल ने पहले तो उस कौवा को पेट भराने की व्यवस्था की। उस कौवा का जब पेट भर गया, कोयल ने उसे अपने पास बैठाला, उससे कहा कि किस संगीत की बात करते हैं, कौन सा स्वर है जिसकी बात करते हो। तो कौवा ने उसे काँव काँव करके बताया कि मैं बोलता हूँ तो कोई सम्मान नहीं देता है। कोयल ने कहा, ठीक है, ये तो आपकी बात सही है, लेकिन ये बताइए, विदेश में आप जाएंगे, बिलायत चले जाएंगे, वहाँ क्या लोग आपके ईश्वर को पसंद करेंगे। कौवा ने सोचा ही नहीं था कि वो जा रहा है, वहाँ उसके साथ क्या होगा। जब कोयल ने कहा कि क्या वहाँ लोग ये पसंद करेंगे, कौवा कुछ सोचने को मजबूर हुआ। वो कहने लगा, क्या पता, लेकिन यहाँ से तो वहाँ समझदार ही लोग होंगे। कोयल कहती है, ये वहम निकाल दीजिए, हमको भी यही लगता था कि कोई दूसरा देश अच्छा होगा, कोई दूसरे लोग अच्छे होंगे, लेकिन कोई देश अच्छा नहीं मिला, कोई लोग बुरे नहीं मिले। हमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग मिले हैं जो कि हमें पहचानते थे, और उन्होंने मेरी कभी इज्जत नहीं की। कोई किसी की इज्जत नहीं करता है, इज्जत सिर्फ गुणों की होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी बात को सुने, आपका स्वर पहचानें, तो आपको ये स्वर बदलना पड़ेगा, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। ओशो कहते हैं, कोयल समझाने का प्रयास करती है कि स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलने से कब जब होगा, जब आप अंदर से बदलेंगे। जब तक आप अंदर से नहीं बदलते हैं तब तक कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। कोयल बताई जा रही थी, कौवा सुन रहा था। सुनते सुनते कौवा को लगा कि मुझे ये सही कह रही है, इसकी सलाह सही है। मैंने कभी अपने स्वर पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा यही सोचा है कि लोगों में गलती है, लोग गलती कर रहे हैं, लोग मेरे साथ गलती कर रहे हैं। कोयल कहती है, जब तक आप अंदर से परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन तभी होता है जब अंदर से आता है, और अंदर का परिवर्तन तभी होगा जब आप उसे करना चाहेंगे। जब तक हम दूसरे को दोष देते हैं, तब तक हमें लगता है कि दूसरे मेरा प्यार नहीं करते, मुझे सम्मान नहीं करते, मेरा आदर नहीं करते, तब हम सिर्फ दूसरों को केंद्र में रख करके सोचते हैं। जिस दिन हम अपने आप को केंद्र में रखेंगे, जिस दिन हम समझेंगे कि लोग हमें ये क्यों नहीं करते हैं, मेरे में क्या कमी है, मेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं और मेरे अंदर क्या कमियां हैं, जब तक हम दोनों का आकलन नहीं करते हैं तब तक कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। कोयल की बात सुनकर कौवा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत ही इस बात को कहा कि बिल्कुल सही बात है, हम बदलेंगे तब ये ज़माना बदल जाएगा, तब ये युग बदल जाएगा, तब लोग बदल जाएंगे। कोयल ने फिर समझाया कि आप दूसरी जगह जाने के विचार छोड़ दीजिए, पहले आप खुद में परिवर्तन कीजिए। अनावश्यक है आप ना बोलें, जब तक जरूरी ना हो तब तक कि ना बोलें। आपको अपना सोच तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी आपने अपनी जगह दूसरों को रख के देखा, उन्हें नहीं अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आप अपने परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो आप चुप भी तो रह सकते हैं। आप सिर्फ उतने ही शब्द बोलें जितने जीवन के लिए आवश्यक हैं। कोयल बताती जा रही थी, कौवे को आज शर्मिंदगी हो रही थी कि उसने हमेशा दूसरों को ही दोष दिया। ये सोचता रहा कि दूसरों में कमी है। आज उसे पहली बार लगा कि मेरा जो स्वर है, मेरी जो आवाज़ है, मेरी जो वाणी है, मेरे अंदर जो कर्कशता है, मेरे अंदर जो कड़वापन है, उसके लिए हम भी तो जिम्मेदार हैं। माना कि कुछ चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं, बदली नहीं जा सकती, लेकिन उनका हम कम से कम इस्तेमाल तो कर सकते हैं। हम ये तो मान सकते हैं कि हाँ, इसका हम कम इस्तेमाल करें। ओशो कहते हैं, वही हमारा जीवन है।
जो चीज़ें हम बदल नहीं सकते हैं उनको हम स्वीकार करें, दूसरों में गलतियां देखना छोड़ दें, हम गलती अपने में तलाशें और उन गलतियों के साथ हम जीना सीखें और फिर उनके साथ सुधार करना सीखें। जब हम सुधार करेंगे तो लोग हमारे प्रति अपना नज़रिया बदलेंगे, जब लोग नज़रिया बदल देंगे तब हमें बहुत अच्छा लगेगा, फिर हमारा जीवन सही से चलता रहेगा। साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।